नमस्कार, आई विटनेस न्यूज के विशेष शो बिग बुलेटिन में आज आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय कटियार, समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं और इससे पहले आपको सांसद जी का ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, मैं कुछ बैठकों में गया था शुरू में। मुझे लगा कि मैं जो सुझाव दे रहा हूँ नीचे कुछ हो रहा है, या हमें जो जानकारी दी जा रही तो हमें गुमराह करने के लिए जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी थे, हमारे माननीय विधायक लोग भी थे। मुझे लगा कि जिला प्रशासन मुझे गुमराह कर रहा है और कोई सुझाव को नीचे फॉलो नहीं कर रहा, मीठी मीठी बातें तो कर रहा, उससे मुझे तो नहीं संतुष्ट था। इसलिए मैंने बैठकों में जाना बंद कर दिया, सुझाव देना बंद कर दिया। जैसा भी है, जैसे करना है वैसा करिए, क्यों हमारे सुझाव को मानोगे नहीं? आपको करना है, जैसा करना है तो करिए, मेरी पूरा सहयोग है। इसलिए समीक्षा बैठकों में सांसद जी पिछले काफी समय से नहीं जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने साफ बताया है कि वहां उनके द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा दिए गए कोई सुझाव माने नहीं जाते हैं। प्रशासन द्वारा अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है और गलत आंकड़े दे करके गुमराह किया जाता है। ये पूरा बयान है सांसद जी। अगर इस बात पर जो है मतलब मुकर जाए कि ना जानकारी होने की बात कहें तो अजीब सा लगता है सुनने में। मैं उनसे निवेदन करूंगा इस पर जानकारी करें और कम से कम बताएं जनता को कि क्या विषय है ऐसा। बताइए मंदिर जी, क्या सत्यपाल जी अनजान बन रहे हैं? जानकारी में है उनकी पूरी बात? जी बिल्कुल, देखिए जनपद में और देश में, प्रदेश में जब ऐसे संकट का समय है और जनपद में चुने हुए नुमाइंदे, चुने हुए प्रतिनिधि सांसद के रूप में जो है, उनकी और जिला प्रशासन से सामंजस्य तालमेल ना होना, ये बहुत कुछ दर्शाता है। और जिला प्रशासन और सत्ताधारी दल के लोगों के वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। आखिर ऐसा क्या अंदर खाने खिचड़ी पकती है जो प्रशासन की जनप्रतिनिधि से तारतम्य नहीं होता है? एक तरफ वायदा और दावा किया जाता है कि शाम को बैठकर हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक होती है और जिले के विकास और जिले की समस्याओं पर चर्चा होती है। दूसरी तरफ सांसद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती है। ये बड़ी ही जनपद के लिए, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो जनपद की सांसद को चुना है और उस सांसद की भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन सुनने, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ क्या हो रहा है और जिला प्रशासन नहीं सुनता है। ये बड़ा चिंतनीय विचारणीय प्रश्न है। इस पे जो है जरूर विचार करना चाहिए। हम तो समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत मामला है उनके दल का, लेकिन हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद है तो उस दल को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सांसद की बात को भी सुनना चाहिए। और जो ये अनजान बनने वाली जहां पे अनजान बनने वाली स्थिति है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि आदरणीय सतपाल सिंह जी को इस चीज से अवगत नहीं। जनपद के बच्चे को इन घटनाक्रम के विषय में आजकल पता है, तो हम समझते हैं अगर जानकारी है तो उनकी बात को जरूर प्रशासन सुने। व्यक्तिगत मामले की बात इसलिए नहीं क्योंकि इस समय जो लड़ाई चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना से लड़ाई में सभी का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कोई नाराज होकर के बैठ जाए, कोई बैठकों में जाना बंद कर दे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्थिति को सामान्य बनाने का भी प्रयास करना चाहिए जो वरिष्ठ लोग हैं, और जो बैठकें हों उन्हें वो कारगर हों, कारगर नतीजे उनमें बैठकों में निकले, इसके लिए प्रयास तो करने ही चाहिए। अब जब वो सार्वजनिक रूप से कैमरे पर कह रहे हैं कि हमने बैठकों में जाना बंद कर दिया है, सुझाव वहां कोई सुने नहीं जाते हैं, अपनी बात लादने का प्रयास किया जाता है, गुमराह किया जाता है। कहना चाह रहा हूँ जी 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 मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी के द्वारा ये जो कथन है, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रशासन उनकी नहीं सुनता है और मैंने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया, ये बहुत कुछ और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जनपद फर्रुखाबाद, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद पर। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ऐसे नाजुक समय पर जिले का प्रथम नागरिक, जिले का सांसद, अगर जनता की जवाबदेही जिनकी बनती है
और वो अगर ये कह दे कि जिला प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, अपने व्यक्तिगत काम को हाथ खड़े कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन लगता है कि आखिर वो जनपद को और जनपद को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बताइए अध्यक्ष जी, विजय कटियार जी बताइए, आपको क्या लगता है कि कोई बात छिपाई जा रही है? जब सांसद जी खुद कह रहे हैं तो दूसरे नेता इस पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ इस बात को कहा जाएगा कि सांसद जी की बात को प्रशासन तवज्जो नहीं दे रहा है। अब देखना ये भी है कि सांसद जी ने कौन सी बात रखी और प्रशासन ने कौन सी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन और शासन आया है। सांसद जी क्या कह रहे हैं, वो व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, उसको लेके ये सब विवाद चल रहा होगा। क्योंकि जानकारी है नहीं, इसलिए नहीं कह सकता हूं क्या मामला है। मैं एटलीस्ट यही कह सकता हूं कि बहुत बड़ी तैयारी कोरोना से लड़ने के लिए शासन और प्रशासन की नहीं है। बताइए रुपए जी, जवाब दीजिए, क्या जो संशय उठ रहा है, सांसद जी ने खुद कहा है और जो विपक्षी दूसरे पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस चीज को और हवा दे रहे हैं, क्या स्थिति क्या है? आप भी बैठकों में गए हैं, क्या माहौल रहा है बैठकों का? कांग्रेस ये कर रहे हैं ये। हाँ रुपए जी बताइए, आप बैठकों में आप भी जाते रहे हैं, क्या माहौल रहा है बैठकों का? फिर मिस्टर पेंसिल सतपाल जी, आप पर ही जवाब जाता है जवाब कि आप बताइए कि आप बैठकों में गए, उनमें क्या माहौल रहा है? अगर सांसद जी की बात आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो माहौल है क्या रहता है? कि कितने सुझाव आपने दिए, कितनी बात आपकी मानी गई? जो आपके सामने विधायक गण थे उन्होंने कितने सुझाव दिए, उनकी कितनी बातें मानी गई, कितने अमल की गए? मुझे लग रहा है कि जिन बैठकों में मैं रहा हूं, कम से कम वहां ऐसी कोई स्थिति सामने निर्माण नहीं हुई। और सांसद विधायकों ने जो सुझाव दिए होंगे प्रशासन के सामने, जिन बैठकों की मैं बात कर रहा हूं शाम को, उन बैठकों में ऐसा कोई विषय नहीं आया। इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधियों के साथ और बैठकें हुई हों या और कहीं चर्चा हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं, अगर ये तैयारी ठीक से नहीं होती तो इस जिले में आज जो हमारे पास कोरोना पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं वो प्रवासी मजदूरों के आने के बाद बढ़े हैं। इस जिले को 1 महीने 2 महीने तक पूरी तरीके से प्रशासन के लोग रोके रहे हैं और हमारा जिला ग्रीन जोन में था। आज हमारा जिला ग्रीन जोन में नहीं है। उसका कारण है कि पूरे देश भर में जो ग्रीन जोन थे उनमें से बाहर के लोग आ रहे हैं। आज भी 1000 मजदूर आए, पता नहीं उसमें से कल 20 निकले कोरोना पॉजिटिव, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। तो वो प्रशासन उसको रोक नहीं सकता है बाहर से आने वालों के लिए, इसलिए कि वो सरकार की नीति है। ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बस से लोग आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से की संख्या वो बढ़ेगी और भी बढ़ सकती है। तो उन बैठकों में ये कोई विषय इस प्रकार के नहीं थे। हम जिन बैठकों में रहे तब तक ये हमारा जिला ग्रीन जोन में ही था और उस समय तक कोई केस नहीं आए थे, और उसके बाद ये केस आना शुरू हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बैठकें हुई हैं, चूंकि उसमें सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सब जनप्रतिनिधि लोग जाते थे। दुख संघ के चेयरमैन होने के नाते हमको अपने 6 जिलों में जाने की अनुमति रहती है। इस नाते मैं भी उस बैठक में गया हूँ, 2-3 बैठकों में, तो मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। और भी बैठकें प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की होती रहती हैं, उनमें क्या बात हुई, क्या चीज नहीं है, ये मैं नहीं जानता। नहीं, कुछ ना कुछ स्थिति तो शुभम तिवारी है ही। फेसबुक पर लोग करोड़ों कमेंट रोज करते हैं, करोड़ों पोस्ट रोज की जाती है, फर्रुखाबाद में भी हजारों पोस्ट रोज की जाती हैं, हजारों कमेंट होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक कमेंट करने पर उनके भतीजे के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक संदर्भित पोस्ट को साक्ष्य बना करके एक अखबार की कटिंग को जो पोस्ट की जाती है उसमें उनके प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला है तो ही कहीं। जब जिम्मेदार पार्टी व्यवस्थित नहीं है तो जिला क्या व्यवस्थित होगा? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि सांसद जी के जो है व्यवस्था है, सांसद जी के अनुरूप प्रशासन काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशासन किनके अनुरूप काम कर रहा है? जिसमें एक ठेली वाले के ऊपर लाठियां चल रही हैं, पुलिस दौड़ा के उसकी टांगें तोड़ देती है। ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये चिंता का विषय है।
सांसद जी के भतीजे के ऊपर, उनके प्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन सांसद जी उन बड़ी बैठकों में नहीं जा रहे हैं, उन बैठकों से किनारा कर गए जिन बैठकों के दम पर जिला चलना है, जिन बैठकों के दम पर जिले में जो है कोरोना के मरीजों से लड़ाई से निपटना है जिले को। यहाँ स्थितियां ये हैं कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका खामियाजा फरक्काबाद की जनता को भुगतना पड़ेगा। और आदरणीय सत्यपाल सिंह जी भी इस स्थिति को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मुद्दा बहुत गंभीर है। और योगी जी की सरकार में और मुकेश राजपूत जी जैसा सांसद अगर तकलीफ में है, क्योंकि अभी तक देखने को मिला है सांसद जी अपने हमारे फरक्काबाद के सांसद के द्वारा ऐसी तो कोई बात अभी तक कभी सुनी नहीं है, फिर वो सांसद हमारे क्यों नहीं शामिल करे जा रहे हैं बैठकों में, ये बड़ा प्रश्न है। और अगर प्रशासन ही सब कुछ चला रहा है तो जो इस समय पुलिस की ज्यादतियां भी हो रही हैं, इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर डालनी चाहिए। सत्यपाल सिंह जी जिम्मेदारी डालें, क्यों गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न की जिम्मेदारी कौन लेगा? मनदीप जी, एक दर से आपने और भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि जहां यूनियन मजबूत है, पहले सीओ साहब की एक डॉक्टर इमरान है लोहिया अस्पताल के सर्जन, उनसे कुछ विवाद हुआ तो सीओ साहब ने माफी मांग ली। उसके बाद में अभी पिछले हफ्ते लेखपालों से विवाद हुआ, लेखपालों की यूनियन बहुत मजबूत है, धरना दे दिया कोतवाली के अंदर, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग गए कोतवाली में, वहां भी पुलिस ने माफी मांग ली लेखपालों से, मामला निपट गया। लेकिन जैसे शुभम कह रहे थे कि ठेली वाले की मारपीट, ठेली वाले की पिटाई होती है और उसकी टांग टूट जाती है, पैर में फ्रैक्चर उसके हो जाता है, और उसके बाद में फिर सारी चीज को पर्दा डालने के लिए उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। केवल ये बताया गया है कि इलाज उसका पुलिस करा रही है। लेकिन ये स्थिति पहुंची क्यों? सवाल इस बात का है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो लॉकडाउन 4 में छूट मिली हुई हैं, उनमें अगर वो ठेली लगाए खड़ा था तो उसके साथ इस तरह की मारपीट की स्थिति और इतनी असहनीय मारपीट की स्थिति अगर पैदा की जाती है तो क्यों स्थिति पैदा, क्यों इस तरह की स्थिति हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटाने के नाम पे सत्ता में आई और गरीबों को हटाने में जुटी हुई है। इसी का दृश्य फर्रुखाबाद में देखने को मिला है कि गरीब ठेली वाली को, सब्जी वाले को पुलिस बर्बरता पूर्वक पीटती है, लाठीचार्ज करती है, उसे लाठियों से पीटा जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो गुपचुप तरीके से उसका इलाज कराया जाता है। तो ये सारी चीजें सत्ता में बैठे लोग, प्रशासनिक अमला, इन सबकी कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। जनपद फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के आला अधिकारी में सामंजस्य न होना और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है जनपद फर्रुखाबाद में, उसका जिला प्रशासन पे कोई पकड़ और अंकुश ना होना, यही कारण है कि जिला के प्रशासनिक जो टीम है पूरी तरह से निरंकुश है और उसी का परिणाम है कि गरीब पीटे जा रहे हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जी जी आवाज आ रही है? भूपेश जी आवाज आ रही है? जी आ रही। ये आपसे सवाल छूटा था पिछली बार, आप भी बैठकों में गए, क्या माहौल रहा है? जो सांसद जी कह रहे हैं कि कोई सुझाव माने नहीं जाते हैं, दबाव बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने बैठक में जाना बंद कर दिया, आपके सामने क्या स्थिति रही है, क्या माहौल रहा है? अभी एक सेकंड ये बोल रहे थे जिला प्रशासन में पकड़ नहीं है, पकड़ का मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं पकड़ का मतलब? मैं बता रहा हूँ, पकड़ का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी, सवाल चर्चा आपके भी मनदीप जी एक मिनट, पहले सवाल का जवाब दे। जो चर्चा का विषय है कि उन्होंने बैठकों में जाना बंद कर दिया है, बयान उन्होंने दिया है कि कोई सुझाव हमारे प्रशासन मानता नहीं है और जो आंकड़े दिए जाते हैं उसे देकर के गुमराह किया जाता है। आप जो बैठकों में रही है उनमें क्या माहौल रहा है, क्या स्थिति रही है? साहब, चर्चा में ही जो विषय आ रहा है उसका जवाब नहीं होगा तो प्रश्न चिन्ह हम पर उठता है ना। आप उस प्रश्न का जवाब तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे? चर्चा में ही लोग उठा रहे हैं सवाल कि प्रशासन पे पकड़ नहीं है, प्रशासन आधी अधूरी तैयारी के साथ आया, आप इसका जवाब सुनेंगे नहीं तो आगे बात बढ़ेगी कैसे? नहीं जवाब दीजिए उसमें, उसको वो सवाल जो है उसी से जोड़ कर बताइए। हाँ नहीं तो हम वही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन यदि चुस्त और मुस्तैद नहीं होता तो इस जनपद में 5 मई तक कोई कोरोना मरीज नहीं मिला।
ये प्रशासन की मुस्तैदी का रहा। दूसरी बात, व्यक्तिगत सांसद रूप जी से रही है, सांसद जी से इस पे कोई हमारी भी बात हुई नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा, यदि कोई ऐसा है तो आपस में कहीं कोई समन्वय की कमी है तो सही कह सकता है अगर ऐसा होता है कहीं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। बताइए विजय किटर क्या कह रहे हैं। जी, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा कि जब आपने बात की कि एक ठेली वाला पिटता है, तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस का रोल तो निंदनीय है बराबर। आप याद करिए, शमशाबाद में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गया, वो टेम्पो से आ गया वहां से। टेम्पो आखिर तब तक टेम्पो को जिले में घुसने की छूट नहीं थी। किस सीमा के अंतर्गत किस रोड से वो टेम्पो अंदर आ गया, ये सोचनीय विषय है। तो पुलिस का तो रोल आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। और अमर उजाला की खबर को एक्सप्लेन कर दिया तो सांसद जी के प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा लग गया। उसमें मूल खबर अमर उजाला की है और उस खबर को एक्सप्लेन करने की ही बात है। बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए शुभम दे। मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय जिला अध्यक्ष रूपेश जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि सांसद जी के मैटर के बारे में वो अवगत नहीं है कि सांसद जी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि उन्होंने मीटिंग में जाने बंद कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अध्यक्ष जी की इस पर कोई अपनी राय है कि आखिर पुलिस ने उस चिड़िया वाले के ऊपर लाठी क्यों चलाई? क्या अध्यक्ष जी की इस पर कोई राय है? अभी तक कुछ राय बन पाई है कि उनके प्रतिनिधि के ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज कराए गए? जिस अखबार के बेस बनाकर दिलीप भारद्वाज जी और उनके भतीजे ने अगर उस पर कमेंट कर दिया तो उस पर मुकदमे क्यों दर्ज कराए गए? क्या ये संज्ञान में है आपके मान्यवर? बताइए मनदीप, आप भी बता दीजिए, फिर जवाब ले लें रूपेश जी से। जी देखिए आप जो ये बता रहे हैं कि सामंजस्य है, दावे किए जा रहे हैं कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में सामंजस्य है। मैं नहीं समझता हूं कि जिला प्रशासन की ही दायित्व है कि न 12 जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जहां पर बासी रोटी और महकी हुई दाल दी जाती है, जनपद के अन्य सेंटरों पे भी बुरा हाल है। एक एक बाथरूम में 65 लोगों को वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाने के लिए बेबस और मजबूर हैं। ये भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों की है। इसका भी जवाब इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा और जनता इनसे इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों का जवाब भी चाहती है। बताइए रूपेश जी। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, कमियां निकालना तो बहुत सारी आसान है, लेकिन इस बड़ी विपदा में जहां पूरा राष्ट्र एकजुट है, जहां सभी लोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के समाज के साथ खड़े हुए हैं, वो भी इस समय ऐसे अवसर पे आते। और इस समय जो लोग राजनीतिक दल के वोट के समय जब घर घर वोट मांगने जाते हैं, इसी समय जाते हैं कि क्या आपको मिल के मदद कर सकता है, वो प्रवासी मजदूर जिसको मुद्दा बनाते हैं, मुझे कहीं दिखते हैं उनके लिए। एक बार देखते हैं चिंता की क्या आपने? आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार के लोग, कितने लोग उनकी सेवा में दिन रात तत्पर है। प्रशासन के अलावा ये व्यवस्था अन्य राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए थी। कितने लोगों ने चिंता की, बात करने के अलावा, कमियां निकालने के अलावा शासन ने जो अच्छे काम किए उसकी चर्चा करते रहा। ये आप देखिए जरा जाके, आज ट्रेन आई थी, मैं तो ढूंढता रहा, कितने ऐसे लोग थे जो आकर वहां उस ट्रेन पर प्रवासी मजदूरों को हाल देखते, उनको पानी की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है, शासन सब कर रहा है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है नागरिक होने के नाते कि बाहर के लोग परेशान हुए हैं, हम राजनीतिक दल के, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कितने लोग वहां पर थे आज मुझे बताइए? भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल वहां पर खड़ा हुआ था उनकी मदद के लिए। विरोध तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन आईना देखने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल क्या है? आईना देखिए, सवाल है ये तो देखिए, सुनिए हमारी बात, हम गलती को स्वीकार करने वाले लोगों में तो आईना देखने में दिक्कत क्या है? सतपाल जी बताइए। देखो ऐसा है, आईना दिखाने वाले लोग अगर ठीक ठाक हैं तो आईना में ठीक दिखेगा। ये जो लोग आईना दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम आईना देखने की बात कर रहे हैं। अगर आईना देखने की बात है तो अगर आईना तिरछा है तो कैसे ठीक दिखेगा ना? ये तो सांसद जी ज्यादा है, आईना सही है तो ठीक नहीं दिखेगा। असल में आईना पहले साफ हो, जो सामने वाले लोग बोल रहे हैं उनका दृष्टिकोण साफ हो। ये इमरजेंसी पीरियड है, ये संक्रमण काल है, इसमें आप निगेटिविटी केवल ढूंढ रहे हैं। अगर किसी का एक बयान आ गया है, अगर शेखर जी ने उस पर कह दिया है, तो आप पूरी चर्चा को वहां कर रहे हैं, आप किसी की सारी अच्छाइयों को इग्नोर कर रहे हैं। भाई ठिलिया वाले की आप एक विषय को लेकर बात कर रहे हैं, पुलिस ने उसको स्वीकार कर लिया है कि हमने चलाई ठिलिया, लोग भगदड़ मच गए, उसका पैर टूट गया, उसका इलाज करा रहे हैं और उसकी जांच भी की जा रही है कि भाई जिस व्यक्ति ने
किया है, इसमें अगर वो दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, यही हो सकता है। दूसरी चीज है कि प्रशासन की जहां तक व्यवस्थाएं रही हैं, आज आपको सारा खराब लगने लगा है। आपको महाराष्ट्र का प्रशासन अच्छा लग रहा है, पूरे देश के आधे हैं, वहां कांग्रेस भी शामिल है ना, और समाजवादी पार्टी के लोग भी कभी कभी शामिल हो जाते हैं, वहां उनका भी समर्थन है। तो ये आप राजस्थान नहीं देख रहे हो, आप सब जगह देखिए। ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसी आदमी में कमियां नहीं हो सकती हैं, प्रशासन के लोग भी इंसान हैं, वो कोई भगवान नहीं है कि जिनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, कमी तो ढूंढेगी। आपको कमी है तो आपके विरोध पक्ष के लोगों का एक काम है कि कमी है तो उस कमी के बारे में उनको इंगित कराना कि ये गड़बड़ी हो रही, इसमें जरा और सुधार हो जाए। जैसे आपने कहा है, आप यहाँ इसके सामने बहस में आकर बहस कर रहे हो, जैसे पूरे देश के लोगों से हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया। आपको नहीं लग रहा है कि पूरे देश में सबसे पहले मजदूरों के लिए आयोग हमने बनाया उत्तर प्रदेश में? आपके इतने राज्य सबके हैं, किसी ने बनाया कहीं? हमने बनाया। हमने कहा कि भाई हम स्वाभिमान के साथ अपने मजदूर को रखेंगे, जिसकी योग्यता के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, योग्यता के अनुसार उनको काम देंगे। हम दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में बेइज्जती कराने के लिए उनको नहीं भेजने वाले हैं, लोग काम करेंगे। तो आपको अच्छा काम कुछ नहीं दिख रहा है, आपको जरा सा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि कल को प्रशासन में, आज सांसद जी ने अगर कुछ कहा होगा, कोई बात होगी, तो प्रशासनिक अधिकारी और डीएम जिलाधिकारी ये लोग परमानेंट लोग नहीं होते हैं, एसपी परमानेंट होता है। और हमारा क्योंकि सरकार में है और हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहते हैं। और एक बात ठीक है, कहने का एक लोगों का मंच भी होता है, कोई भी व्यक्ति हो उसको कहने का। जब हम पार्टी चलाते हैं, जब हम सरकार में हैं, और हम अपने घर पे नहीं चलाते हैं ईटा पत्थर। और इसलिए जो विषय है, सांसद जी का जो विषय होगा, अगर उन्होंने कहा होगा तो सांसद जी अपना सक्षम है। सांसद जी तो खुद बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के नेताओं से, मुख्यमंत्री से अपनी बात कर लेंगे। तो सांसद को, कोई सांसद के लिए डीएम एसपी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कह रहे डीएम नहीं सुन रहे, एसपी नहीं सुन रहे, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो भाई सांसद जी तो सक्षम है ना। वो हमारी पार्टी का मामला है, हमारी सरकार का मामला है, हम अपना निपटा लेंगे। आप अपनी और चीजों के बारे में चिंता करिए, आप उसके बारे में सोचिए। ये कोई दूसरे दल का व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जी कह रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई आंकड़े हैं किसी सांसद के भतीजे के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हुए हों? कोई आंकड़े ऐसे हैं आपके पास में कि सांसद के भतीजे के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हुए हों? क्या कोई ऐसे आंकड़े हैं जो फरुखाबाद के पूर्व सांसद रहे हो, नहीं हो जाता, खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हों? वहाँ यही तो हमारी सरकार की विशेषता है। हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है। कुछ उन्होंने पोस्ट डाल दिया होगा, उस पोस्ट में कई ऐसी चीजें लगी होंगी कि जिनसे अफवाह फैल सकती है, र्यूमर फैलती है, सरकार के खिलाफ मैसेज जा रहा है, तो उन्होंने कर दिया होगा। तो उसमें क्या मुकदमा दर्ज करने से कोई मुलजिम हो गया क्या? हो गया तो वो भी बैठ के निपटा लिया जाएगा, उसमें क्या बात है। ये हमारी सरकार है, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लोगों का इंटरनल मामला है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी पंचायत में नहीं बुलाने वाले हम, न सपा वालों को, न कांग्रेस को। हम अपना बैठ के निपट लेंगे। जरूरत होगा तो हमारी पार्टी उसके बारे में जैसा जो फैसला करेंगे लोग कर लेंगे। ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। आप मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि जो मुकदमा पंजीकृत होता है उसमें बैठने की पंचायत नहीं होती। वो कानून के अकॉर्डिंग टू में जजमेंट का फैसला होता है, उसमें बैठ की पंचायत नहीं होती। जो ऑफेंस क्रिएट होता है, जो ऑफेंस पंचायत करके निपटाए हैं लोगों, उसमें संबंधित आप ये बातें कर रहे हो, ठीक नहीं है। और इसमें क्या बात है, इसमें विवेचना है। विवेचना में अगर अभी तो विवेचना की बात है ना, मुकदमा पंजीकृत होने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता है। अगर वाकई में किया है तो क्या इसमें क्या चीज है, क्यों किया गया है, ये सारा जांच का विषय है ना। और जांच का विषय है तो हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, सांसद भी हमारे हैं और सरकार भी हमारी है। और जब सरकार हमारी सरकार में काम करने वाला जो अधिकारी होता है वो सरकार जनपद की जनता भी अध्यक्ष जी आपकी है, उसके ज्वलंत प्रश्नों का भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। उसका जो है उसके हित है भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे सरकार भाग रही है। जी, जनता के बारे में पूछिए ना, जनता की जो सेवा कर सकते हैं कर रहे हैं और किया है। अभी हमारे जी ने बताया है कि अभी तक इस जिले का स्थानीय निवासी मूल जो यहाँ रहता था, बाहर से जो लोग हमारे मजदूर और जो लोग आए वो कोरोना पॉजिटिव साबित हुए हैं, लेकिन फरुखाबाद का कोई आदमी साबित नहीं हुआ। हम ग्रीन जोन में इसीलिए थे
और अगर प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारे जनप्रतिनिधियों का उसमें सहयोग नहीं था, आपने फोटो नहीं देखे, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथ से मास्क बांटे हैं, अपने हाथ से राशन की किटें बांटी हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने यहाँ जाकर लोगों को दवाइयां बांटी हैं, लोगों की सेवा के काम किए, वो आपको नहीं दिख रहा है। एक सांसद जी का बयान आ गया, वो आपको दिख रहा है, कहीं छोटी मोटी घटना हुई, वो आपको दिख रही है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि भाजपा के सारे विधायक और सांसद क्षेत्र में घूमे, सबने, किसी ने मास्क बांटा, सबने अपने उसमें आर्थिक सहयोग किया है, पीएम फंड में लोगों ने पैसा दिया है, क्षेत्र में लोगों को, गरीबों को जाकर आंसू पहुंचे हैं, लोगों को खाने का राशन दिया है। समय समाप्त हो रहा है। हम चाहेंगे कि 1 मिनट में रुपेश जी बता दें, रुपेश जी को बोलने का कम मौका मिला है। रुपेश जी बताइए कैसे स्थिति सुधरेगी? रुपेश जी आवाज आ रही है? स्थिति कहीं खराब नहीं है, स्थिति पूरी नियंत्रण में है। हाँ, मेरी आवाज सुना आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। तो आवाज आ रही है। स्थिति पूरी नियंत्रण में है। डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में। सतपाल जी ने बहुत लंबा वक्तव्य दिया है। जानकारी बताइए, चले विजय मेरी आवाज के कमेंट से आज का शो समाप्त कर रहे हैं। 1 मिनट बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूंगा जो आदरणीय सत्यपाल सिंह जी ने बात कही है वो बिल्कुल गलत मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि एक सांसद और डीएम के बीच में, प्रशासन के बीच में जो कहासुनी हो रही है उसका जनता के बीच में बहुत गलत संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो करवाना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। बहुत गलत संदेश जा रहा है इससे, निश्चित रूप से। वो अपना काम करेगी कि ये तो बाकी दूसरे दलों के लोग सोच रहे हैं ना। जनता के पास एक टाइम है कि आपसे फरियाद करने आएंगे, सांसद और डीएम का चल रहा है या एसपी का चल रहा है, अच्छा नहीं है। कितने लोग फरियाद करने जा रहे हैं? आपके जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि घर पे बैठे, वो ना प्रशासन से कोई बात करें, प्रशासन अपनी मर्जी से चलेगा, इस बात का ऐलान हो चुका है। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। अगर जगह जगह एसडीएम घूम रहा है, जगह जगह सीडीओ घूम रहा है, जगह जगह डॉक्टर घूम रहे हैं, और हमारे जो विधायक जहां बांटने जाते हैं उनके साथ सरकारी एम्प्लॉय भी जाते हैं, वो भी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुलेटिन की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में आप सबने बहुत सकारात्मक विचार व्यक्त किए। चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल सिंह जी का, रुपेश गुप्ता जी का, विजय कटियार जी का, मनदीप यादव जी का और शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार अध्यक्ष जी। आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।